अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप छोटे थे या फिर आपकी एज जो भी हो, आपके आसपास महिलाएं अक्सर मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगाती हैं। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक काफ़ी लोगों को देखा है मैंने अपने चेहरे पर लगाते हुए। उससे क्या होता है, एक तो चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, एक स्किन है वो एकदम से क्लीन रहती है और नेचुरल इंग्रेडिएंट होने की वजह से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। लेकिन इसी मुल्तानी मिट्टी में अगर आप कुछ और चीज़ ऐड करके अपने चेहरे पर लगाते हो तो ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आपकी स्किन किसी भी रीजन की वजह से काली पड़ चुकी है, उसमें टैनिंग हो गई है, तो टैनिंग दूर हो जाएगी। स्किन है वो नेचुरली ग्लो करेगी और कलर भी उसका फेयर होगा। लेकिन ध्यान रखना है, मैं आपको 2 या 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो इसमें आप ऐड कर सकते हो अपने सुविधा के हिसाब से, जो आपके घर में अवेलेबल है उस हिसाब से आप उसमें ऐड कर सकते हो। और यकीन मानिए कुछ दिनों के बाद आप नोटिस करोगे कि आपकी स्किन का कलर है वो काफ़ी चेंज हो गया है। स्किन का अगर धूप में बाहर निकलने की वजह से टैन हो गई है या कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से टैन हो गई है, पहले आपकी स्किन एकदम से गोरी थी और अचानक से आपकी स्किन का कलर चेंज हो गया है, झाइयों की प्रॉब्लम है या फिर झुर्रियाँ या दाग धब्बों की वजह से स्किन डैमेज हो गई है, तो उन सब को ठीक करने में, रिपेयर करने में मदद करती है। सिर्फ स्किन को टाइट ही नहीं करती, झाइयाँ ही ठीक नहीं करती है। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिला ली जाए तो झाइयों के साथ साथ, स्किन टाइट करने के साथ साथ, स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ आपकी स्किन का कलर भी फेयर करने का काम करती है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अक्सर हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। क्यों हो जाता है? बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो होता है आपकी स्किन का कलर ही डार्क है, सांवला है। अगर आपकी स्किन नेचुरली सांवली है तो मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ, इससे 1 से 2 शेड आपकी स्किन है वो लाइटर हो जाएगी अगर आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हो तो। अगर आपकी स्किन सांवली नहीं है लेकिन कुछ रीजन की वजह से, जैसे कि बहुत आप बाहर धूप में निकल रहे हो, टैनिंग हो गई है, या फिर कोई विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन टैन हो गई है, या आपकी झाइयाँ हो गई है और झाइयों के दाग, मतलब झाइयों की वजह से आपका कलर है वो डार्क लगने लग गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि पिंपल्स हो जाते हैं, तो पिंपल्स तो ठीक हो जाते हैं लेकिन उसके जो दाग होते हैं वो स्किन पे रह जाते हैं जिससे कलर है वो डार्क हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से स्किन का कलर ख़राब हो जाता है, स्किन एकदम से रूखी हो जाती है और उसका जो ग्लो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये जो तरीका, ये जो फेस पैक आप लगाते हो उसकी मदद से आप अपनी स्किन का कलर फेयर कर सकते हो, टैनिंग दूर कर सकते हो, ग्लोइंग बना सकते हो स्किन को, दाग धब्बे और झाइयों की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो और साथ ही साथ स्किन का टाइट भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा भी है और झुर्रियाँ पड़ने लग गई है तो आपकी उम्र काफ़ी कम नजर आएगी। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या मिलाना है मुल्तानी मिट्टी में और कैसे इसका फेस पैक इस्तेमाल करना, कब लगाना चाहिए, किन लोगों को लगाना चाहिए और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, उन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि आपको मुल्तानी मिट्टी लानी है। ताज़ा मुल्तानी मिट्टी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाएगी। आपको 2 या 3 चम्मच अपनी स्किन के हिसाब से, या आपको अपने गले पे भी लगाना है, चेहरे पे भी लगाना है। बहुत सारे लोगों को हाथ टैन हो जाते हैं तो हाथों पे भी वो चाहते हैं कि अपनी स्किन, ये जो फेस पैक है वो लगाए, तो कहीं पे भी लगाना है उसके हिसाब से आप उसका पैक बना लीजिए। सबसे पहले 2 चम्मच के हिसाब से मैं बता रही हूँ, चेहरे के हिसाब से 2 चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। और उस मुल्तानी मिट्टी को किससे फेस पैक किससे बनाना है? सिर्फ पानी से नहीं, उसमें ऐड करना है हमें गुलाब जल। गुलाब जल क्या होता है? कि नेचुरल टोनर होता है जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन में नमी देता है और हमारे स्किन टोन को सुधारने में हेल्प करता है। तो गुलाब जल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नॉर्मली आप अपने चेहरे पर गुलाब जल से चेहरा वॉश करते हो, गुलाब जल अप्लाई करते हो तो इससे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम दूर होती है, स्किन को नमी मिलती है, स्किन रूखापन दूर होता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो आपको क्या करना है, गुलाब जल से उसको फेस पैक बनाना है। गुलाब जल तो आपको इसमें ऐड करना ही है, चाहे आप नॉर्मली फेस पैक का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी स्किन पे तो भी आप गुलाब जल से ही उसका पैक बनाइए। तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच के जितने ज़रूरत पड़ती है आपको पैक को एक क्रीमी सा पेस्ट बनाने में, उतना गुलाब जल आप उसमें ऐड कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको मिक्स करनी है ½ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर।
हल्दी पाउडर क्या होता है, एक तो ये आपकी स्किन, क्योंकि एक नेचुरल इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो स्किन के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन का कलर फेयर करता है नेचुरली। सिर्फ आप अगर बहुत सारे हल्दी का फेस मास्क लगा लेते हैं, हल्दी से अगर स्किन फेयर होती है तो हल्दी चेहरे पे लगा लेते हैं, तो नॉर्मली अगर आप हल्दी चेहरे पे लगाते हो, ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल करते हो, तो इससे स्किन है वो फेयर होने की बजाय पीली पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन लिमिट मात्रा में कुछ चीज़ों के साथ मिक्स करके अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपकी स्किन का कलर क्लीन होता है, स्किन साफ होती है, ग्लोइंग भी होती है और फेयर भी होती है। तो आपको करना क्या है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ही उसके अंदर मिक्स करना, 1 से 2 चम्मच मिक्स नहीं करने हैं, ज़्यादा नुकसान करती है। लिमिट में और सही मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इसका गुण आपकी स्किन को खूबसूरत भी बनाएंगे, ग्लोइंग भी बनाएंगे। तो हल्का सा आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर आपको उसमें ऐड करना है। अब आपको 1 छोटा चम्मच बेसन भी ऐड करना है। बेसन इसलिए क्योंकि बेसन एक तो आपकी स्किन को, मतलब कोई भी डेड सेल्स है उसको रिमूव करने में मदद करता है। स्किन में जितना भी ये बोल दो कि क्लीन करते हैं, तो जो मेल जम जाता है जो पसीने की वजह से, या स्किन में एक्सफोलिएट करने का काम करता है बेसन है वो, और ये स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो 1 चम्मच आप बेसन उसके अंदर ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आप उसके अंदर कच्चा जो दूध आता है वो ऐड कर, 1 से 2 चम्मच आप कच्चा दूध भी उसमें ऐड कर दीजिए। अब इन सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक क्रीमी सा जो पेस्ट बन जाता है उसको अपने चेहरे और गले पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट इसको ड्राई होने के लिए मतलब सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद अपने हाथों को, या तो आप गुलाब जल या फिर आप जो कच्चा दूध है उसकी मदद से अपने हाथों को गीला करके, उंगलियों को गीला करके अच्छे से मसाज करते हुए उस फेस पैक को रिमूव कीजिए। ये फेस पैक आप रात के समय सोने से 1-2 घंटे पहले लगा सकते हो, दिन के समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब फेस पैक को अच्छे से क्लीन कर लो, मसाज करते फिर चेहरे को वॉश कर लो। वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद थोड़ा सा आप रात के समय लगा रहे हो तो हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, और अगर आप दिन के समय लगा रहे हो तो सनस्क्रीन लोशन अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। ये जो फेस पैक है ये हफ्ते में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना है। रेगुलर इस्तेमाल करने से स्किन है वो रुखी हो सकती है, तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करोगे तो भी आपकी स्किन है वो काफ़ी ग्लोइंग हो जाएगी। आपको ऐसे फील होगा जैसे आप फेशियल करवा के आए हो पार्लर जाके, तो आपको फेशियल की भी ज़रूरत फील नहीं होगी। इसके साथ ही आपका स्किन का कलर भी फेयर होता है। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका है, मुल्तानी मिट्टी में आप थोड़ा सा चंदन का पाउडर ऐड कर लीजिए। चंदन का पाउडर ऐड कर लीजिए और 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच शहद उसमें मिक्स कर लीजिए, और फिर वही थोड़ा सा गुलाब जल और दूध की मदद से उसका फेस पैक बना लीजिए, और क्रीमी सा पेस्ट बनने के बाद उसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने का सेम तरीका जैसे पहले बताया उसी तरीके से, और जब क्लीन करो तो क्लीन करने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए। ये जो तरीका है दोनों में से कोई भी आप अपना सकते हो, दोनों ही फायदेमंद होता है। दोनों से स्किन का कलर फेयर होता है, ग्लोइंग होता है, स्किन है नेचुरली ब्राइट बनती है, और एक जिन लोगों को झुर्रियों की प्रॉब्लम रहती है उनकी स्किन टाइट होने के साथ साथ दाग धब्बे भी दूर होते हैं, और आप जवान भी नज़र आते हो और आप ग्लोइंग भी नज़र आते हो। तो एक सिंपल सी चीज़, सिंपल सी मुल्तानी मिट्टी का मुल्तानी मिट्टी में आप थोड़े से कुछ इंग्रेडिएंट डाल लेते हो तो ये आपके लिए कोई बाहर से महंगा बहुत सारे आप देखोगे कि फेस पैक आता है, तो आप कभी नोटिस करना कि गूगल में आप जाके सर्च भी कर सकते हो, रिसर्च देख सकते हो इससे मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड, मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगाने से क्या होता है। तो ये रियल में फ़ायदेमंद होती है, लेकिन सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगाने से इतना फ़ायदा नहीं होता है जितना आपको जो चीज़ें चाहिए, मैंने जो तरीके बताए उस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होएगा, आपकी स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत दिखेगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।